नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। हम सब ने देखा कि पेटीएम पर किस तरीके से आरबीआई की गाज गिरी। आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम का स्टॉक क्रैश होते हुए देखा, और अब एक और स्टॉक कहें या एक और शेयर कहें या फिर एक और कंपनी कहें आरबीआई का, उसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया गया है आरबीआई के ज़रिए। तो ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है आईआईएफएल फाइनेंस। जी हाँ, आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर आरबीआई ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है और यकीनन इसका असर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकता है जब बाज़ार खुलेगा। आप सोचिए, इस स्टॉक की बात की जाए आईआईएफएल फाइनेंस की, तो एक साल में स्टॉक ने करीब 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अब आरबीआई ने क्या कार्रवाई करी है और क्यों कार्रवाई करी है, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाज़ार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए आरबीआई ने किया क्या है। आरबीआई ने साफ तौर पे आईआईएफएल फाइनेंस को तुरंत प्रभाव से गोल्ड लोन, फ्रेश गोल्ड लोन बेचने से मना कर दिया है, रोक लगा दी है कि अब मौजूदा वक्त पे कंपनी कोई भी फ्रेश गोल्ड लोन नहीं बेच पाएगी। ये स्थिति साफ हो गई है, आरबीआई ने साफ कर दिया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और क्या पुराने जो लोन्स दिए उस पर भी कोई असर होगा, तो मैं आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे दूँ कि जो पुराने कोई भी लोन जो दिए गए हैं यहाँ पर आईआईएफएल फाइनेंस के ज़रिए, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कस्टमर्स को उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो फ्रेश गोल्ड के लिए जो अप्लाई करने वाले थे जो कस्टमर्स थे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पे स्थिति साफ कर दी है कि अब कोई भी फ्रेश गोल्ड लोन वो नहीं दे पाएगी। आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर ही साफ तौर पे एक बड़ा एक्शन लिया गया। और मैं आपको बताऊं, आईआईएफएल फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड लोन उसमें बहुत बड़ा शेयर रखता है। यहाँ पर कंपनी जो है वो गोल्ड लोन होम के बदले भी देती है, यहाँ पे घर के प्रॉपर्टी के बदले भी देती है यहाँ पर, और इसके अलावा एग्रीकल्चर गोल्ड लोन भी देती है, एजुकेशन गोल्ड लोन भी देती है। यानी गोल्ड के बदले एजुकेशन लोन हो या फिर एग्रीकल्चर लोन हो या फिर एसएमई को अगर किसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन लेना हो तो वो भी गोल्ड के ज़रिए ले सकती है। लेकिन अब यहाँ पे फ्रेश लोन लेने के लिए गोल्ड लोन देने से साफ तौर पे मना कर दिया गया है। अब इसके पीछे की कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे के कारण भी काफ़ी जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने कुछ इंस्पेक्शन किए थे। यहाँ पर जो इंस्पेक्शन जो थे उसमें उन्होंने कई तरह की अनियमितताएं पाई हैं। ये अनियमितताएं क्या क्या हैं, ये तो उनके साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने ये देखा है कि जो प्योरिटी है गोल्ड की और साथ में जो गोल्ड का वेट है वो एकदम, उसमें कई तरह की गलत जानकारियां ग्राहकों को दी जा रही थी जब लोन सेंक्शन होता था उस वक्त, और साथ ही जब उसको बांटा जाता था, दिया जाता था, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। यहाँ पर क्लैरिटी आरबीआई की तरफ से दी गई है कि एक तो गोल्ड की प्योरिटी में कमी थी, ऊपर से उसके वेट की बात भी की जाए तो उसमें भी काफ़ी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। इसके साथ ही रेगुलेटर का कहना है कि देयर इज़ अ ब्रीच इन लोन टू वैल्यू रेशो। यानी कि लोन टू वैल्यू रेशो होता है, वो रेशो होता है ये बेसिकली, आपने एक, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए आपने गोल्ड के बदले आपने एक लोन लिया है, तो जो जितनी वैल्यू गोल्ड की है उसको रेशो उसका निकालते हैं कितना वैल्यू आपने लोन लिया। और जाहिर सी बात है, जितना आप गोल्ड लेते हैं उससे तो कम ही आपको उसके ऊपर लोन मिलता है। मान लीजिए अगर एक गोल्ड की वैल्यू 50,000 है तो आपको 50,000 का लोन नहीं मिलेगा, उससे कम का ही मिलेगा। और अगर आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो वो रेशो आ जाती है लोन टू वैल्यू रेशो। तो वहाँ पर भी अनियमितताएँ पाई गई हैं। यहाँ पर साफ तौर पर रेगुलेटर का ये कहना है। और इसके अलावा भी उन्होंने ये भी बोला है कि ट्रांसपेरेंसी जो थी वो पारदर्शिता में भी कमी है, कस्टमर अकाउंट्स को लेके भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आई है। और यहाँ पे ये भी कहना है आरबीआई का कि इस प्रैक्टिस के लिए पहले भी ये चेताया था आरबीआई ने, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई, उनके कहने के बावजूद भी। और अब ऐसे में एक बड़ा एक्शन आईआईएफएल फाइनेंस के ऊपर आरबीआई का लिया गया है और इसका असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पूरी खबर थी। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।